नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। थोड़ा गला ख़राब है, सर्दी लग गई है मेरे को, तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कोऑपरेट करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस आंसर की 2023 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट जिस लम्हे एवं क्षण का इंतजार कर रहे थे वो आपके सामने है। आप सभी कैंडिडेट से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कितना स्कोर बन रहा है, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है आपका स्कोर कितना है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और आपके कुछ सवाल थे, नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर वालों का क्या होगा, ठीक है, या आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। आपका जो फिजिकल है वो जनवरी में पक्का होना है, तो फिजिकल की तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ड्राइवर लाइसेंस की उपयोगिता के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आंसर की 3 दिन रहेगी, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आप सभी कैंडिडेट का कब तक आएगा। इधर मैंने फाइनली लिखा है कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज की वीडियो में इन सभी विषयों पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे कैंडिडेट मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, तो सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली पुलिस आंसर की आउट हो गई है 2023। आपका स्कोर कितना बन रहा है? सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए दिल्ली पुलिस की। वहां पर आप जाएंगे, आप देखेंगे एक लिंक दिया हुआ है आंसर की के बारे में, या सरकारी रिजल्ट पर जाइए, वहाँ भी आपका लिंक ओपन हो रहा है, ठीक है। और आप वहाँ पर जाइए, आप अपना नाम, रोल नंबर और आपका कौन सा सेट था वो डालिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी आंसर की ओपन होगी और आंसर की आप चेक कीजिए। कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसमें आप आपत्ति करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा रोकिए, लेकिन उससे पहले आपत्ति से अलग आपका कितना स्कोर बन रहा है आप प्लीज़ एक बार कमेंट में मेंशन कीजिए। उसके बाद में मैं कमेंट रीड करूंगा। आप सभी कैंडिडेट जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सेफ हो या नहीं हो, आपका सिर्फ ही इसमें फिजिकल होगा या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। सभी भाइयों बहनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिए कि आपका स्कोर कितना है। आगे मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन। इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, खासकर उन कैंडिडेटों को जिनका स्कोर कम था, खासकर उस वजह से कि आपकी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी। वैसे दिल्ली पुलिस का इस बार जो एग्ज़ाम है, मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत इजी आया है। जनरल नॉलेज से जिसने क्वेश्चन पढ़े होंगे या जो लगातार तैयारी कर रहा होगा वो जनरल नॉलेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के आया होगा। मैथ की मैं बात कर लेता हूँ, रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आए थे जो कैंडिडेट से नहीं हो पाए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पाए तो आपकी जो कट ऑफ है, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में, अगर आपके 75 प्लस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी तो ये फाइनल है, 75 में आपका फाइनल हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 72 प्लस में, एससी और फीमेल कैंडिडेट 70 प्लस में, और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं 68 प्लस अगर नंबर हैं या 65 के आसपास में भी नंबर हैं एसटी वालों के, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं क्योंकि फिजिकल की डेट पहले से अनाउंस हो गई थी, तो फिजिकल आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि आंसर की डिले हुई है, उसके बाद में रिजल्ट डिले होगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, आपको फिजिकल का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिजिकल के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपकी आंसर के आने के बाद में जिन कैंडिडेट का स्कोर इतना बन रहा है वो तो देखो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। मेल कैंडिडेट जितने भी हैं वो कर लेते हैं, मैं ये मानता हूँ वो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते। लेकिन जो भी फीमेल कैंडिडेट मेरी वीडियो को देख रही हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को क्या होता है, एक आधी चांस दे पाते हैं उनके घर परिवार वाले, मात्र एक आधी चांस दिखाते हैं। अगर आप आंसर की के हिसाब से इतना स्कोर बना पा रही हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है बहुत सेफ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और फिजिकल पास करने के बाद में जो आपका सपना है 2023 में नहीं 2024 में, वो निश्चित ही मैं कहने वाला हूं, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो आप बिल्कुल इस बार वर्दी के हकदार हैं और आप वर्दी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं, नॉर्मलाइजेशन में अधिक अंक वालों का माइनस हो सकता है और कम अंक वालों का प्लस हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की शिफ्ट हार्ड होती है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट की शिफ्ट जो है वो आसान होती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन 2-4 नंबर का ऊपर नीचे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कब मिलेगा, जब आपके फिजिकल हो जाएंगे, जब आपके, अभी तो आपको रो मार्क्स शो करेगा, रो मार्क्स के द्वारा आपको
फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद में जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तब आपको नॉर्मलाइजेशन का देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं फिजिकल की तैयारी आप सभी कैंडिडेट स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है साउंड का, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मैं फिजिकल की तैयारी शुरू करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करोगे और आपने आंसर की के हिसाब से इतना स्कोर किया है या इससे अगर अधिक भी किया है, तो आप फिजिकल अगर फेल हो गए तो आपको ये दुनिया ताने दे दे के मार देगी। उनको नहीं पता है आपने मेहनत की एग्ज़ाम के लिए, आप फिजिकल नहीं कर पाए किसी कारणवश, लेकिन अगर आपने फिजिकल कंप्लीट नहीं किया तो ये गाली आपको नहीं, ये आपके माँ बाप को भी मिलेगी। उनको ये कहा जाएगा कि आपने अपने बेटे को कुछ खिलाया पिलाया नहीं था। पढ़ाई में आप कितने भी अच्छे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ये आपके माँ बापों को वो ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए 2024 में वर्दी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो फिजिकल है दिल्ली पुलिस का कोई आसान फिजिकल नहीं होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो वैकेंसी है, अगर मैं वैकेंसी की बात कर लूँ तो 7549 वैकेंसी हैं और समथिंग 15 से 20 लाख 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो उन्होंने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे कितनी भीड़ थी और कितने कैंडिडेट ने कितनी कितनी शिफ्टों में एग्जाम दिया है। तो 15 से 20 लाख कैंडिडेट भी किसी माँ के लाल हैं, किसी बाप के बेटे हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे और लेकिन 7549 का ही सिलेक्शन होगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करोगे, खासकर आंसर के आने के बाद में रिजल्ट का इंतजार कोई नहीं करेगा। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फेल हो जाएंगे, ये बात मान लेना। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन फिजिकल आप अपना कीजिए, क्योंकि हम जब तक स्टूडेंट लाइफ में हैं हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि हम अपना फिजिकल और जो हमारा जो 100% है किसी भर्ती में, हम अपना 100% दें। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। अगर इतना नंबर है आपका तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक रहा है। बशर्ते फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हों या फीमेल कैंडिडेट हों। ड्राइवर लाइसेंस की उपयोगिता, मैंने एक छोटा सा लाइन लिखी है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है, ड्राइवर लाइसेंस उनके पास में होता नहीं है लेकिन फॉर्म फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन अब जब बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय या फिर फिजिकल के समय जब आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तब आप ड्राइवर लाइसेंस नहीं दिखा पाते हो। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि मैंने बनवाने दिया है, वो दिया है। तो मैं उन सभी कैंडिडेट को बता दूं, 1% चांस है अगर आपका नया ड्राइवर लाइसेंस चल जाए, 99% चांस है कि आपकी जब विज्ञप्ति निकली थी उससे पहले का ड्राइवर लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस भर्ती में पास हो पाओगे। तो जिनके पास में ड्राइवर लाइसेंस पहले से है वो सभी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ हैं, और जो कैंडिडेट नए बनवाने दिए हैं या जिनके पास नहीं है वो दुर्भाग्यवश अनसेफ है, ठीक है, इस भर्ती में डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ड्राइवर लाइसेंस की ये उपयोगिता है। आंसर की मैं बात कर लेता हूँ। आंसर की आ चुकी है और आप सभी के पास में 3 दिन आप सभी कैंडिडेट के पास में आंसर की रहेगी, और आंसर की चेक करने के साथ साथ आप उन क्वेश्चनों पर नोटिस कीजिए जिन क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगती है। तो सभी कैंडिडेट अपने क्वेश्चनों पर जिनको लगता है कि इस क्वेश्चन ये ठीक नहीं है, इसका आयोग ने जो दिल्ली पुलिस है उसका आंसर ठीक नहीं दिया है, तो उस पर आप आपत्ति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपत्ति करने का कोई चार्ज भी नहीं जाएगा। आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल रेडी रहिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ फाइनल रिजल्ट की, थोड़ा गला खराब है, प्लीज़ कोऑपरेट। फाइनल रिजल्ट की तो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, ये लास्ट है 20 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के आसपास या 15 दिसंबर से एक आध दिन पहले भी आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फिजिकल के लिए आपके पास में एडमिट कार्ड होंगे, ठीक है, और जो जनवरी लिखा है ना मैंने, जनवरी में पक्का, तो जनवरी में आप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फिजिकल के लिए तैयार रहिए। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, मैं मानता हूँ अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि अभी आप सब 20, 21, 22, 25 साल तक होंगे मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं अपनी एज की बात करूँ तो 27 मेरी हो गई है, तो छोटे भाई की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ आप सभी अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, आंसर की भी छोड़ दीजिए। आंसर की में अगर आपका स्कोर थोड़ा कम भी है, लेकिन आपको फिजिकल अपने लिए, अपने शरीर के लिए और अपने माँ बाप के लिए ज़रूर तैयार करना है। लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि आपका स्कोर कितना है, प्लीज़ मेंशन कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपका जो स्कोर है वो कितना है। आप पूछ सकते हैं कि भैया मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ।
बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरा उद्देश्य रहता है, मेरा ध्येय रहता है कि आप सभी कैंडिडेट डिमोटिवेट ना हो, किसी का स्कोर अगर कम भी हो। मैं पूरी मोटिवेटिव एवं इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।